आपका माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन इसका बहुत गहरा संबंध होता है। दोस्तों, अगर आपको बदलना है तो आपका माइंडसेट बदलना होगा और आपकी जो अभिव्यक्ति की पद्धति है उसे भी बदलना होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं अभिव्यक्ति। तो प्रकट करने का अर्थ है मन की शक्ति के माध्यम से किसी विचार को भौतिक वास्तविकता में बदलना। यह एक आध्यात्मिक विचार है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को संदेह होगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि इसे व्यवहार में स्वयं ही सिद्ध किया जा सकता है। भले ही आप विश्वास न करें कि मन शक्ति बाहरी प्रभाव पैदा कर सकती है, और फिर भी अभिव्यक्ति अभ्यास का आपके व्यवहार और प्रेरणा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है। अभिव्यक्ति अवचेतन मन के साथ साथ काम करने के बारे में है। यह हमारे अस्तित्व का केंद्र और हमारे जीवन की नियंत्रण शक्ति है। हम में से कई लोग उन विचारों से चलते हैं जिन्हें हम अवचेतन रूप से रखते हैं, और जब तक उन विचारों को नहीं बदला जाता तब तक कोई नया परिणाम प्राप्त नहीं होगा। जब हम अवचेतन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो परिणाम स्वरूप हम सीखते हैं कि इस दोहराव चक्र को कैसे तोड़ना है, और अब हम अपने आप को किसी भी लक्ष्य या इच्छा की प्राप्ति के लिए इस बल को निर्देशित करने की क्षमता से सुसज्जित पाते हैं। यह अभिव्यक्ति का भव्य दावा है। अब हम जानते हैं कि मानसिकता क्या होती है। मूलतः मानसिकता वह लेंस है जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। इसके जीवन के विभिन्न पहलू के बारे में आपकी मान्यताएं, दृष्टिकोण और भावनाएं शामिल होती हैं। यह ऐसा है मानो आपने एक चश्मा पहन रखा हो जो आपके आसपास जो कुछ भी आप देखते हैं उसकी व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए कैरोल ड्वेक, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ने दो प्रकार की मानसिकता के बीच अंतर किया, एक विकास मानसिकता और एक निश्चित मानसिकता। विकास की मानसिकता वाले व्यक्ति का मानना है कि क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। एक निश्चित मानसिकता यह मानती है कि लक्षण जन्मजात और अपरिवर्तनीय होते हैं। उनका निष्कर्ष यह है कि विकास की मानसिकता वाले लोग आमतौर पर अधिक सफल होते हैं। अब जानते हैं कि मानसिकता और अभिव्यक्ति का क्या संबंध होता है। ठीक पहले मैंने आपको बताया था कि अभिव्यक्ति अवचेतन मन के बारे में है। इसके भीतर के विचार या सुझाव इसके संचालन के तरीके को निर्धारित करते हैं, और इसलिए हमें जो परिणाम मिलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम इन सुझावों को कैसे बदल सकते हैं। शायद ऐसा करने से पहले महत्वपूर्ण पहलू मानसिकता है। अभिव्यक्ति में सफल होने के लिए हमें एक अभिव्यक्ति की मानसिकता की आवश्यकता होती है, एक ऐसी मानसिकता जो वांछनीय सफलता उन्मुख सुझावों का समर्थन करती है और जो हमें पुरानी सोच में जाने से रोकती है। यदि हमारी मानसिकता नकारात्मकता की है, तो यदि हम सोच के पुराने तरीके में फिसलते रहते हैं, तो हम इसके बजाय अवांछनीय अवरोध सुझावों को लागू करने की अनुमति देते हैं जो हमें कहीं भी अटकाए रखते हैं। समस्या यह है कि कभी कभी हम बिना सोचे समझे भी नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। इसे हम आगे देखने वाले हैं। सहज सुझाव और मानसिकता का क्या संबंध होता है? क्या आपने कभी अपने आप को विचारों की ऐसी श्रृंखला में नहीं फंसाया है जिसे आपने जानबूझकर शुरू नहीं किया है? बिना किसी इरादे के रोजाना हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं वे अवचेतन मन पर प्रभाव पैदा करते हैं। इन्हें हम सहज सुझाव कह सकते हैं। इन स्वयंस्फूर्त विचारों की प्रकृति सकारात्मक या नकारात्मक हमारे मन की समग्र स्थिति को बदल देती है। नकारात्मक विचार जैसे मैं यह नहीं कर सकता, यह कभी काम नहीं करेगा, या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, जब विचार किया जाता है तो वे अवचेतन में सुझाव के रूप में अंतर्निहित हो जाते हैं और इस प्रकार वास्तविकता बन जाते हैं। समस्या तो यह है कि ये विचार अक्सर हमारे ध्यान में आए बिना ही
आते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं और हम उनसे होने वाले नुकसान से अनभिज्ञ रहते हैं। इस वजह से अपनी दैनिक सोच पर नजर रखने की आदत विकसित करना महत्वपूर्ण है। कैसे एक मानसिकता खुद को मजबूत करती है। याद रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी वर्तमान मानसिकता स्वयं को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति रखती है। हमारी सोच हमारी मानसिकता को निर्धारित करती है, लेकिन हमारी मानसिकता भी हमारी सोच को निर्धारित करती है। यदि हम पहले से ही विफलता, सीमा और नकारात्मकता के आदी हैं, तो ये ऐसे विचार हैं जिनकी और हमारा मन स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं तो आप मैं सफल नहीं हो सकता जैसे विचार सोचने लगते हैं, और यह हारे हुए होने की आपकी आत्मधारणा को और भी मजबूत करता है। समय के साथ इस चक्र से बचना कठिन होता जाता रहता है। एक खराब मानसिकता अभिव्यक्ति में बाधा डालती रहती है। आइए मान ली कि आप कुछ प्रकट करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि प्रकट होने के लिए आपको अवचेतन में बदलाव करना होगा, और इसके लिए आप हर दिन बैठने, ध्यान में जाने और विजुअलाइजेशन या पुष्टि जैसे अभिव्यक्ति विधि का उपयोग करने के लिए अलग समय निर्धारित करते हैं। ये तकनीकें अच्छी है और निसंदेह आपके अवचेतन मन को प्रभावित भी करेगी, लेकिन समस्या तो यह है कि कुछ लोग भूल जाते हैं कि उनके दैनिक विचार अभी भी मायने रखते हैं। सहज सोच अभी भी सुझाव उत्पन्न करती है। यदि कुल मिलाकर आपकी मानसिकता नकारात्मक है और आप शेष दिन यह सोचते हुए बिताते हैं कि यह कभी काम नहीं करेगा, तो आप विजुअलाइजेशन या पुष्टिकरण के दौरान किए गए किसी भी सकारात्मक परिवर्तन को प्रभावी ढंग से वापस कर देते हैं। आप कभी भी सफल नहीं होते या कहीं नहीं जाते, क्योंकि हर बार जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कुछ देर बाद ही एक कदम पीछे हट जाते हैं। किसी इच्छा को प्रकट करने के लिए हर प्रयास को उस मानसिकता से मुकाबला और निष्प्रभावी कर दिया जाता है जो कहती है यह कभी काम नहीं करेगा। मेरा मानना है कि यही कारण है कि कई लोग अटके रहते हैं। अब जानते हैं कि विश्वास की शक्ति क्या होती है, तो हमने पाया है कि एक बुरी मानसिकता व्यक्ति को अटकाए रखती है। आइए अब इसके विपरीत पर विचार करते हैं। एक अच्छी मानसिकता क्या होती है। आपके आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा के बारे में सुना ही है। तो जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो वह वास्तव में बेहतर प्रदर्शन करता है और अधिक सफल भी होता है। वह व्यक्ति पहाड़ों को तिल का ताड़ नहीं बनाता, बल्कि मानता है कि चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। अभिव्यक्ति से संबंधित हमारे पिछले उदाहरणों का उपयोग करते हुए मान लीजिए यह कभी काम नहीं करेगा, सोचने के बजाय एक ने सोचा यह काम करेगा। यह सकारात्मक मानसिकता अब इच्छित विशेष अभिव्यक्ति को बढ़ाने और मजबूत करने का काम करेगी। यदि आप यह विश्वास करने में सक्षम हैं कि आपकी अभिव्यक्ति पूरी हो जाएगी, कि आप यह सब सही ढंग से कर रहे हैं और भरोसा रखें कि चीजें क्रम में होगी, तो वास्तव में आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता में सुधार भी होगा। एक अभिव्यक्ति मानसिकता का विकास कैसे कर सकते हैं, तो हमने अब देखा है कि नकारात्मक मानसिकता विनाशकारी होती है, जबकि सकारात्मक मानसिकता रचनात्मक होती है। जैसे जैसे आप अपनी सोच की निगरानी और नियमन करना शुरू करते हैं, आप धीरे धीरे अपनी मानसिकता बदलना शुरू कर देंगे। अब मैं एक अच्छी अभिव्यक्ति मानसिकता के आवश्यक घटकों को यहाँ पर बताऊंगा। पहला पॉइंट है दृढ़ता। हमें प्रकट होते समय दृढ़ रहना चाहिए। परिणाम तुरंत नहीं आ सकते हैं, और यदि हम हार मान लेते हैं या खुद को जल्दी ही संदेह और निराशा में पड़ने देते हैं, तो हम उस खनिक की तरह हो जाते हैं जो सोने के अयस्क पर प्रहार करने से ठीक पहले हार मान लेता है और वापस चला जाता है। दृढ़ता का विचार इन बिंदुओं पर आधारित है या जुड़ा होगा। दूसरा पॉइंट है असफलता स्वीकार करना। स्वीकार करें कि असफलता सीखने की अभिव्यक्ति का एक आवश्यक हिस्सा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब अभिव्यक्ति काम नहीं करती तो आप निराश नहीं हो सकती। व्यक्ति को यह स्वीकार करना चाहिए कि यह एक कौशल है, इसे परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखा जाता है और इसमें
महारत हासिल होती है। यह एक साधारण तथ्य है कि जो अन्य सभी कौशल्यों से भी संबंधित है। इसके अलावा यदि आप यह रवैया अपनाते हैं कि विफलता प्रक्रिया का हिस्सा है, तो आप प्रयास करने से नहीं डरते। मन पर हम पर एक सूक्ष्म चाल चलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभिव्यक्ति एक अच्छा विचार है। मन एक आरामदायक, अच्छा महसूस कराने वाले विश्वास पर कायम रहेगा, भले ही इसका मतलब कहीं भी न जाना हो। हमें प्रयास करना चाहिए, यह सीखने का एकमात्र तरीका है और अभिव्यक्ति के वास्तविक लाभों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। तीसरा पॉइंट है विकास की मानसिकता। यह पूर्व दो के साथ साथ चलता है। मैं शीघ्रता से केरल ड्वेक की विकास मानसिकता के विचार का उल्लेख करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी किया था। विकास की मानसिकता रखने का मतलब है कि आपको विश्वास है कि आप सीख सकते हैं। अभिव्यक्ति के बारे में सोचना एक कौशल है जिसे सीखना चाहिए। परिणाम प्राप्त करने में हमारी शुरुआती कई असफलताओं को एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए और एक संकेत के रूप में कि हमें पाठ्यक्रम को समायोजित करना चाहिए। चौथा पॉइंट है कर्तव्य निष्ठा। हालांकि ऊपरी तौर पर अभिव्यक्ति एक शॉर्टकट या जादू की चाल की तरह लगती है, लेकिन वास्तव में इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मेरे वीडियो में प्रकटीकरण कैसे शुरू करें, मैं एक दिन में 3 अभ्यास करने की सलाह देता हूँ, एक सुबह, एक दिन के मध्य में और एक रात को सोने से पहले। इस रणनीति का पालन करने के लिए काफी मात्रा में अनुशासन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है और विशेष अभ्यासों को निश्चित रूप से पूरी करने से किया जाना चाहिए, न कि जल्दी से निपटाने वाला एक उबाऊ काम बन जाना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा आवश्यक है क्योंकि हमें केंद्रित रहना चाहिए और आवश्यक मानसिक कार्य करना चाहिए। चौथा पॉइंट है अवचेतन में विश्वास रखना। हमें आस्था की मानसिकता रखनी ही चाहिए। जैसा कि अन्य वीडियो में बताया गया है कि हालांकि गहरी जड़ें जम चुकी मान्यताओं को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन आस्था कुछ हद तक हमारे विचारों से प्रभावित रहती है। अपने आप को यह सुझाव देना कि यह काम करेगा आपका विश्वास बढ़ाएगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि अवचेतन मन अपना काम करेगा। हमारे चेतन मन में हस्तक्षेप करने या नियंत्रण लेने की कोशिश किए बिना हमारा काम अवचेतन मन को उस विचार से प्रभावित करना है जिसे हम साकार करना चाहते हैं और फिर नियंत्रण छोड़ देना है। 5वां पॉइंट है संदेह से निपटना। यदि आपको विश्वास रखना कठिन लगता है तो खुले दिमाग रहने का प्रयास करें। यह काम करना होगा के बजाय मैं इसका परीक्षण करना चाहता हूँ कि मानसिकता के साथ अभिव्यक्ति को अपनाएं। यह जितना कम व्यक्तिगत होगा उतनी ही आसानी से आपके व्यक्तिगत संदेहों को दूर किया जा सकता है। मजे की बात तो यह है कि बहुत से लोग जो अभिव्यक्ति के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर नहीं लगाते, वे ही इसमें सफल होते हैं। साथ ही किसी संदेह की सचेत पहचान उससे शक्ति छीन लेती है। इस पहचान से कि आपके मन में एक विशेष संदेह है और यह आपको एक निश्चित तरीके से नियंत्रित कर रहा है, आप यह निर्णय ले सकते हैं कि इस संदेह का अब आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब निसंदेह गहरी जड़ें जमा चुके संदेहों और विश्वासों से छुटकारा पाना कठिन है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे आप अभिव्यक्ति में सफल होने लगेंगे, कई संदेह और अपने आप दूर होने लगेंगे। यह किसी विशेष संदेह को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में इतना नहीं है जितना कि इसे हमारे दिमाग पर नियंत्रण नहीं करने देना है। तो दोस्तों, इन घटकों का सारांश प्रस्तुत करता है कि मैं एक बहुत ही ठोस अभिव्यक्ति मानसिकता मानता हूँ, लेकिन अगर आपके पास संपूर्ण मानसिकता नहीं है तो डरो मत। अभिव्यक्ति के साथ परिणाम प्राप्त करना वास्तव में उतना कठिन नहीं है जितना यह लग सकता है, और मैं आपको यह आभास नहीं दिलाना चाहता कि यह कठिन भी है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।